वेलकम टू लोधरा। तो हम लोधरा पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर मिलता है ना वेलकम टू भावलपुर देख के, यानी कि अपने शहर में आके। आज से ही बच्चों की मंडी लगी हुई है भाई घर में। एजल, एजी, मोमिन और ईमान। रास्ते में सफर की भूख जाननान के साथ। तो यहाँ का जो है वो जिंगर ऑर्डर किया है क्योंकि मूड था। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। आज की रूटीन में कोई शूट नहीं है भाई। आज की रूटीन में सिर्फ अपने काम है, ड्रीम हाउस के काम है और ऑफिस जाना आपके भाई ने, वो करना है सब कुछ। तो मैंने कहा भाई साहब अगर ये सब कर रहे हैं तो दोस्तों को रूटीन क्यों ना बताई जाए, क्यों ना दिखाई जाए, नाइंसाफी होगी ना। तो चलो जी, घर से निकल पड़ा आपका भाई रेडी शेडी हो के, ब्लैक शर्ट पहन के। ब्लैक बॉय जो है ना अब निकल पड़ा है कामों की तरफ। सबसे पहले जो है जाते हैं जी हसीब भाई को लेते हैं। उसके बाद पर्सनल बात ये है कि सब्जी लेकर घर देनी है उसके बाद। और उसके बाद भाई ड्रीम हाउस पे जाना, चक्कर लगा के देखते हैं भाई आज क्या काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ लगा हुआ है हमारा टाइल वाला भाई, और वो देखने के बाद फिर आगे निकलते हैं। उम्मीद है कि आज हमने जो है वो वैनिटीज के भी ऑर्डर देने हैं। वैनिटीज के डिजाइन सारे फाइनल करके हमने वैनिटीज के ऑर्डर देने हैं। आप लोगों को दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा क्या क्या रूटीन है, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चले जी मेरे साथ रहिएगा। अच्छा भाई, सामान तो सारा आ गया है, ठीक है, सब्जी भी आ गई, फ्रूट भी आ गया, चिकन भी आ गई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, हमारे घर वालों को ना एक ही टाइम पे सारे काम क्यों नहीं याद आते। अब हुआ ये है कि कल जो है ना शाम को काफ़ी सारा सामान लिया है घर का, ठीक है। वो सामान लेने में फिर घर वालों को ये याद नहीं आया कि सब्ज़ी में ये भी ले लें। बाकी सब्ज़ी ले ली थी, शिमला मिर्च और गाजर रह गई थी, तो वो आज उन्होंने मंगवाई है कि सब्ज़ी का ये सामान जो है वो ले दें। खड़े आ तो जब एक चीज़ ले रहा था, फिर फ़ोन आ गया कि साथ जो है वो फ्रूट में ये चीज़ भी ले लें, थोड़ी चिकन भी ले लें। तो एक ही टाइम में जो है ना सारी चीज़ें याद नहीं आती। इनको जो है ना स्टेप बाय स्टेप याद आती। वुमेन। तो सब घर वालों का यही हाल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो चलो जी, हम लोग अब आ चुके हैं ड्रीम हाउस पे। देखें जी क्या काम हो रहा है। पता नहीं अब ये लोग नीचे हैं ऊपर हैं, क्योंकि हसीब भाई को भी मैंने छोड़ा था। हसीब भाई को भी कहा था, मैंने कहा आप यहाँ रुके, मैं जो हूँ वो घर सामान दे के आ रहा हूँ। अबे भाई कहाँ हैं सारे? किधर है, नीचे है ऊपर है? तो भाई कोई भी नहीं है यहाँ पर। हाँ इधर है, इधर है। हाँ भाई यहाँ पर हो? क्या हो रहा है? फीलिंग हो रही है? फीलिंग हो गई है सारी, बस यही रह गए। जी सर, देख लिया फीलिंग? अच्छा, वो बाहर इधर एक साथ के बाहर में खड़ा हो रहा है, तो इधर आ जाता। क्या वहाँ पर ही फीलिंग रहती है कोई? फिर तो जी हमारे घर की जो टायर की सारी फीलिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी बस थोड़ी बहुत टचिंग मचिंग है, वो ये कर रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे, बाकी सीलिंग तो हुई हुई है। यहाँ पर गोल दायरे क्यों छोड़े हुए हमने? ये हमने इसलिए छोड़े हुए हैं क्योंकि हमारा जो कैमरास का DVR होगा वो ऊपर रखेंगे हम, इधर अंदर ना सीलिंग के अंदर। ये सारी तारे उसके साथ लग के ये ऊपर आएगा। और ये क्यों रखी जाती हैं? इसलिए रखी जाती हैं तारे अंदर, ताकि सामने कहीं लगा हुआ DVR नज़र ना आए, वरना पैनल बॉक्स लगाना पड़ता है ना, वो फिर थोड़ी सी अजीब लुक देता है। अब यहाँ पर ये होगा कि हम इसको ऊपर रख देंगे। यहाँ पर एक्रेलिक की बड़ी प्यारी सी डिज़ाइनिंग वाली शीट्स होंगी जो किताब की तरह खुल के अंदर सेट होके बंद हो जाएगी। उसके अंदर लाइटिंग होगी इधर भी और इधर भी, और DVR इनके ऊपर रखा जाएगा। DVR इनके ऊपर आ जाएगा और शीट होगी, नज़र भी नहीं आएगा। जब हमने वो DVR निकालना है, कोई काम करना है, उसको खोल के शीट को हटाया और DVR को उठा के जो भी हमने वो काम कर लिया। अच्छा भाई, वॉशरूम की जो है ना पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं ताकि वैनिटीज़ का देखें कि कौन सी वैनिटी जो है वो किस वॉशरूम के साथ मैच करेगी। मेरे ख्याल में ज़्यादातर एक्सेसरीज जो है वो वाइट लगी हुई हैं, तो उनके साथ वैनिटीज़ भी वाइट ही बनेगी। तो अब देखते हैं जी। एक हमारा वॉशरूम ये है, इसके साथ की वैनिटी हमारी यहाँ पर आनी है, हमने देखना है कि वो कैसे मैच करेगी। अब वैनिटी लगेगी तो उसके साथ फिर एक्सेसरी सेट भी लगाना पड़ेगा। जी सर, तो एक्सेसरी सेट भी लगाना पड़ेगा, लेकिन पहले वैनिटी जो है ना वो ज़रूरी है हमारी।
अब दूसरे वॉशरूम का देखते हैं उसकी टाइल जो है वो कैसी है। और वहाँ पर जो है ये इसकी वैनिटी यहाँ पर आनी है हमारी। इधर जो है ना वो ये टाइल लगी हुई है गोल्डन। तो इधर भी मेरे ख्याल में देखते हैं कौन सी वाली जो है वो सूट करेगी। और वैनिटीज़ का ही डिज़ाइन चल रहा है आजकल ना, स्टाइल जो है वैनिटीज़ का ही चल रहा है, क्योंकि लोग जो है ना वो फ्लश वगैरह इतने लगाते हैं, उनके साथ जो है फिर बेसन नहीं लगाते हैं, क्योंकि बेसन में थोड़ा डिज़ाइन पुराना हो गया। वैनिटीज़ जो है ना वो एक अच्छी लुक में आ जाती हैं, मतलब एक रॉयल लुक में आ जाती हैं और आपके वाशरूम की ना जान होती हैं, मतलब वाशरूम में जान डाल देती हैं। फिर एक वाशरूम हमारा ये है जो गेस्ट बेड के साथ है, ये बटन सेट होने वाला है अभी। इसकी देखते हैं जी इसकी वैनिटी कौन सी होगी। अच्छा इसकी वैनिटी फ्रंट से उसको वो भी करेगी हैं सर, नीचे तक जाएगी ताकि जो है ना इसमें पाइपलाइन दूसरा सिस्टम हुआ हुआ है ना नीचे। हाँ वो अंदर से नहीं है इसका, हाँ बाहर से है ना, यूँ जाएगा नीचे वाला। तो अभी तक 3 की तो पिक्चर्स ले ली हैं। पिक्चर्स लेने का मकसद ये है कि वहाँ पे जाके थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें ना। और गेस्ट बेड का वॉशरूम जो है उसकी टाइल ये है हमारी। इसकी वैनिटी भी बाहर है। हाँ इसकी भी बाहर है, मतलब फ्रंट पे लगेगा ताकि जो है ना पाइप छुप जाए। इसकी वैनिटी यहाँ पर आनी है हमारी। तो अब रहता है ऊपर वाला भी चल के आपको दिखाते हैं। ये हमारी जो है वो विंडोज़ की गोलाइयाँ आई पड़ी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। किस्मत से एलुमिनियम वाले भी आ गए हैं, वो जो है ना गोलाइयाँ लगा रहे हैं। यहाँ पर लगेंगी हमारी गोलाइयाँ, ये काम हो रहा है। ये ऊपर का जो है ना हमारा वॉशरूम है, ऑफिस का वॉशरूम है, इसकी वैनिटी यहाँ पर आनी है। तो वॉशरूमों की पिक्चर्स हमने ले ली हैं, फिर वहाँ पर जाकर हम जो है वो फाइनल करेंगे। शोर बहुत था, मैं इसलिए वहाँ पर चुप हो गया था। वॉशरूम की पिक्चर्स हमने ले ली हैं, अब आगे जाकर हम फाइनल करेंगे कि कौन सा मार्बल जो है ना वैनिटीज़ का वो डिज़ाइन बन के जो है वो कौन से वॉशरूम के साथ सही लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर जो है उस बंदे से भी मशवरा होगा कि इस वॉशरूम में ये टाइल लगी हुई है तो इसके साथ कौन सा मार्बल फाइनल हो। तो अभी भी कॉल आई है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी भी हम लोगों ने जाना है, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा आज की रूटीन में कि कौन सी सिटी में हम जा रहे हैं, क्या काम है वहाँ पे। तो चल के जो है रवाना होकर दरवाजे वालों को भी चक्कर लगा कर देखते हैं दरवाजे भाई रेडी हुए नहीं हुए, और आगे चलते हैं फिर वैनिटीज़ वाले के पास भी। तो चलें, हमारे दरवाजे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। ये कौन सा वाला है? ये डबल जोड़ी जो है, डबल जो ऊपर लगेगा? नहीं स्टोर नहीं था मेरे ख्याल में, ये था जो ऊपर लगा है शायद, जो हमारा सेम में खुल रहा। अच्छा ये वाला जो है अभी मेन दरवाज़ा रेडी हो रहा है, इन प्रोसेस है ये भी। और वो वाले जो थे अंदर के जो पहले दिखाएं, ये वाला हमारा मेन का रेडी हो रहा है जो बाहर आएगा। और ये वाला दरवाज़ा जो है ना ये है हमारे किचन से गैलरी का, जो कि जाली वाला है, उस पर ये डिज़ाइन है। और इसी दरवाजे के ऊपर ही पल्ले दूसरे लगेंगे, जो हम बंद करेंगे तो बंद दरवाज़ा हो जाएगा, और ऊपर वाले पल्ले और नीचे वाले पल्ले को खोलेंगे तो जाली वाला हो जाएगा। तो ये वाला हमारा जो है ना वो किचन का गैलरी वाली साइड का दरवाज़ा। और ये वाला जो दरवाज़ा है ना ये है हमारे मेन एंट्रेंस का, इसमें लगना है शीशा और इनमें शीशे आएंगे। मेन एंट्रेंस का जो है ना ये हमारा है, इसमें सारे शीशे के डिज़ाइन आना है। तो चलें जी अब चलते हैं लोधरा। आउट ऑफ सिटी जाना था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आउट ऑफ सिटी जाना है, कुछ काम है वहाँ पे। काम की डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूं। काम की डिटेल्स ये हैं कि वहाँ पर हसीब भाई के कुछ क्लाइंट्स हैं, उनसे मीटिंग करनी थी। और हसीब भाई ने मेरे से पूछा आज फ्री हो, मैंने कहा बिल्कुल जी फ्री हूँ। अभी दरिया में पानी आया हुआ है, देखिए जी हम दरिया से गुजर रहे हैं, दरिया के पुल से, और नीचे जो है ना दरिया में पानी आया हुआ है। तो वहाँ पे जो है ना क्लाइंट से मिलना है हसीब भाई ने, मैंने कहा चलो जी इकट्ठे चलते हैं। दरवाजे वाले से हो लिया, वैनिटीज़ वाले के पास हम जाएंगे वापसी पे, क्योंकि हमने कहा पहले आउट ऑफ सिटी वाला काम कर लें, उसके बाद वैनिटीज़ वाले से होते हुए हम लोग वापसी घरों की तरफ चले जाएंगे। खैर मैंने तो घर नहीं जाना, मैंने तो ऑफिस जाना है। तो देखिए जी सैर करते फिर रहे हैं, काऊ सैर कर रही हैं।
तो चले जी, लोधरा पहुंच के आप लोगों को बाकी की अपडेट देता हूँ मैं। वेलकम टू लोधरा। तो हम लोधरा पहुंच चुके हैं और लोधरा में एंटर होने लगे हैं। तो ये लोकेशन है जो असीब भाई ने विज़िट करनी थी। अभी ये कंस्ट्रक्शन जो है ना अंडर प्रोसेस है, तो उन्होंने कहा चलो लाइव देख लूँ, जो भी डिसीजंस हैं वो लाइव देख कर ही करेंगे। अब जो है हम आ चुके हैं यहाँ पे, इनके पास असीब भाई आगे गए। मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। तो अब जाते हैं जी, देखते हैं इनका काम कितनी देर का है, उसके बाद फिर वापसी के लिए रवाना होंगे। वाह भाई वाह, जदीद नलका खड़ा है यहाँ पे। ये तो नलका वो था ना जो हाथ से गिरने वाला है, एक ये खड़ा है। अच्छा, अभी जब छत नहीं डली हुई होती तो ग्रे स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा होता है। अभी जो है इस पर प्लस्तर भी नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने जो है ना वो ये ड्रेसिंग की जगह रखी हुई है हर बेडरूम की, और साथ ये वाशरूम है। और पीछे जो है ना भाभी वहाँ ग्रीनरी है, खेत से खड़े हैं और खजूरों के जो है ना वो दरख्त भी लगे खड़े हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी वाइब दे रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। जब आप विंडो से बाहर देखेंगे ना तो आगे यहाँ पर जो है इनके खेत हैं, खेत के साथ जो है ना खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं, और मौसम अच्छा, और बंदा यहाँ पे खड़े होके देख रहा हो तो बड़ा ही लेवल लगेगा। सामने बादल, बारिश, हटो बच्चों सीना भाई। तो साइड एरियाज़ जो होते हैं ना, मतलब देहात साइड हो गई या साइड एरियाज़ हो गए, वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं जब आपकी कोठियाँ बनी हुई हों और विंडोज़ के बाहर जो है ना ऐसा सीन हो तो बड़ा एक प्यारी सी वाइब देता है। अच्छा जी, तो हम लोग वहाँ से अब निकल चुके हैं, और सूरत हाल थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता दूँ, ये था कि कभी कभी हमें जो है ना घर बनाते हुए सही तरीके से सही बंदे से मशवरा कर लेना चाहिए, वरना कभी कभी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स रह जाती हैं हमारे काम में। तो आज की सिचुएशन में भी ऐसे ही था, उनके घर में थोड़ी थोड़ी सी कहीं मिस्टेक्स रह गई थी, और ज़ाहिर बात है फिर प्रोफेशनल को ही बुलाना होता है ना वो मिस्टेक्स सेट करवाने के लिए। तो फिर असीब भाई से मशवरा करना था, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मशवरा हो गया। अल्लाह ताला उनको उस घर में रहना नसीब करे। बहुत अच्छा घर बनाया हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया उनके जो भी डिज़ाइनिंग थी अंदर की, लेकिन जो छोटी छोटी कमियाँ थी वो सारी असीब भाई ने गाइड की हैं उन्हें कि आप यहाँ पर ये सेटिंग कर लें, यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएं, यहाँ से डबल हाइटेड को उठा लें, डबल हाइटेड लॉबी यहाँ पर अच्छी लगेगी, इस विंडो को यहाँ से इधर शिफ्ट कर दें, ये चीज़ें। तो ये कहते हैं कि बड़ा तसल्ली वाला काम होता है घर बनाने का ना। तो माशाल्लाह से वहाँ से हम लोग निकल आए हैं, अब जा रहे हैं वापसी की तरफ। रास्ते में भूख लगी है तो देखते हैं जी क्या खाएं, वो खा कर फिर हम लोग निकलेंगे वापसी वेनिटीज़ वाले के पास। रास्ते में सफ़र की भूख जाननान के साथ। तो यहाँ का जो है वो जिंगर ऑर्डर किया है, क्योंकि मूड था यहाँ का जिंगर खाने का, तो बस वो रेडी हो गया होगा। अभी जो है वो भाई हमें दे जाएंगे। तो भाई जनान का जिंगर जो है ना बहुत लेवल है, बहुत लेवल है और बहुत लेवल है। अभी आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। खिला तो नहीं सकता अब यहाँ मोबाइल के अंदर से, लेकिन दिखाऊंगा। बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रंची जिंगर होता है जनान वालों का। आप लोग भी एक दफ़ा ट्राई लाजमी करिएगा। तो अब ये आ चुका है, खाने को वेट नहीं कराते, खाना खा लूँ फिर बात करते हैं। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बेशक लोधरा तक ही चले जाओ जो कि 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो सुकून यहाँ अगर मिलता है ना वेलकम टू भावलपुर देख के, यानी कि अपने शहर में आके, भाई कहीं भी नहीं मिलता। तो ज़ाहिर बात है हम इधर हैं, काम इधर है, सब कुछ इधर है, तो बस फिर अपने शहर में आके सुकून मिलता है भाई। जैसे कहते हैं ना कि कहीं भी चले जाओ घर आके सुकून मिलता है, हमें भाई अपने शहर में आके सुकून मिलता है। अच्छा भाई, सूरत हाल ये थी कि वेनिटीज़ वाले के पास से होने के बाद मैं ऑफिस चला गया था असीब भाई को छोड़ के। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम था, कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग थी। वहाँ से काम शाम देखने के बाद अब आपका भाई रवाना हो गया है घर की तरफ। कुछ सामान छोटा मोटा लेना था, वो लेने के बाद, और घर में भी बच्चे इकट्ठे हुए हुए हैं, मतलब मोमिन के कज़न वगैरह आए हुए हैं। तो वेनिटीज़ वाले की अपडेट ये है कि वेनिटीज़ वाले ने कल सुबह आना है, आने के बाद हर वाशरूम को विजिट करना है। उसके बाद वो बताएगा कि कौन कौन सा मार्बल जो है वो किस किस के साथ सूट करेगा। आई होप सो कि शायद वो सैंपल्स भी लेकर आएगा।
तो चलें जी, सुबह आपको बताऊंगा क्या सूरत हाल है अगले व्लॉग में। तो अब चलते हैं जी घर चल के देखते हैं भाई बच्चों की क्या सूरत हाल है। थोड़ा बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला करते हैं। तो रात तो हो चुकी है, अब घर जा रहा हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। चलें जी घर चल के देखते हैं। तो जी ये बच्चे जो हैं यहाँ पर सारे, एजल भी आ गई, एजी भी आया हुआ है और मोमिन साहब भी हैं। ये सब झूले ले रहे हैं। रुक जाओ, एजल को जाने दो। तो ओए अयान भी आया हुआ है। कैसे हो अयान? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मानो भी आ गई है। मानो आप छोटी हो, गिर ना जाना। आज से ही बच्चों की मंडी लगी हुई है भाई घर में। एजल, एजी, मोमिन और ईमान और अयान वगैरह भी आए हुए हैं। सब आए हुए हैं भाई जान, सब आए हुए हैं आज। चलो भाई लो झूले लो, स्लाइड लो, लेकिन ख्याल करना गिरना नहीं। ये स्लाइड जो है ना इन्हीं के लिए लेकर रखी हुई है कि ये जब आते हैं ना स्लाइडें लेते हैं, खेलते हैं। वरना मोस्टली जो है ना स्लाइड को लिटा के रखते हैं कि क्योंकि ईमान का डर लगता है ना कोई इसके साथ ना हो तो ये ऊपर से गिर भी सकती है। कैसी हो? कैसी हो आप? बोलो भी सही, कैसी हो? तो ये जी एजल है, ये एजी की जो है ना वो बहन है और मोमिन की कज़न है। अब ये खेल रही है डॉली से। रवान की अब इनकी इतना खेलने के बाद अब ये लोग जा रहे हैं वापस। तो मैंने कहा इनको अल्लाह हाफिज़ कर दूं, उसके बाद आकर मैं व्लॉग एंड करूंगा। और काफ़ी खेले हैं, खूब हल्ला गुल्ला किया इन्होंने, इंजॉय किया है। इंजॉय करने के बाद जो है ना अब इनकी रवानगी है। टॉयज़ के साथ खेले हैं, टॉयज़ को तोड़ा है, बहुत इन्होंने इंजॉय किया है। और अब ये लोग जा रहे हैं। एजी जा रहे हो? जी बैटरी डाउन हुई पड़ी है। अब खेल खेल के हैं। इतना खेले हो मोमिन, आप इतना खेले हो, बैटरी तो डाउन होनी थी। अब जनाब जो है ना वो बेड पे गिरे पड़े हैं और कह रहे हैं अब मेरे में उठने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, मेरी बैटरी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, अब मैंने सिर्फ सोना है। और जनाब ने खेलने के पीछे जो है ना सही तरह से कुछ खाया भी नहीं है। खैर सो जाओ भाई, सो जाओ, और हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आप लोगों ने देखा कि मैं कहाँ गया, क्या क्या रूटीन थी, और जो रूटीन भी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।